दलित बच्चे के साथ मारपीट और जातिगत भेदभाव के आरोप लगे थे। निजी स्कूल में सरस्वती विद्यापीठ में जो बालक है दलित इंद्र कुमार, वो अध्ययनरत था और स्कूल के संचालक सैल सिंह ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद बच्चा बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। ये सब जांच का विषय था। जांच के बाद सामने आया कि बच्चा है वो पहले से बीमार था और उसको कान की बीमारी थी और कान में से मवाद आ रहा था। उसके बाद उसको कई विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया और अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई और कई मंत्रियों का आना जारी हो गया। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री और विधायक सुराणा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। मामले में बढ़ते देखकर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जातिगत भेदभाव के आरोप लगे। मैं सैल सिंह टीचर हैं, उनके घर पे आया हूं और उनके घर की स्थिति को देखते हैं कि क्या सैल सिंह ऐसे भेदभाव और ऐसी मारपीट कर सकता था कि बच्चे की मौत हो जाए। हम उनके माँ बाप से और उनके परिवार से रूबरू होते हैं कि उनके परिवार की क्या स्थिति है, ये घटना कैसे घटी, उनको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। मेरे साथ उनके पिताजी ऊक सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे कि बच्चे के ऊपर जो आरोप लगे वो किस प्रकार लगे या ऐसी घटना हो सकती थी। बाजी, जो सैल सिंह ऊपर आरोप ला गया स्कूल रे में के बच्चा रहा मारपीट की थी, अन घटना रो आपने कोई दियो ने? हेलो सर, मन भाई आओ। वॉइस बोल रहा था नहीं बोला मेरे साथ और भी परिवार के मेंबर हैं। बीमार आदमी था। परिवार में माँ बाप बूढ़े और बीमार हैं, उनको दवाई चल रही है और कमाने वाला इकलौता सैल सिंह था। और अब उनको विभिन्न धाराओं में स्कूल में कांड होने के बाद SC/ST एक्ट और हत्या जैसे 302 धारा में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। करीब 1 सप्ताह से सैल सिंह है वो जेल में है और माँ बाप हैं घर में अकेले हैं। कमाने वाला इकलौता बेटा था। उनके 2 बच्चे भी हैं। सैल सिंह के 2 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, वो भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे। मेरे साथ उनकी माता जी हैं जो बीमार हैं और घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है, उनसे हम बात करेंगे। भाई मार तो छोटा छोटा बच्चा का एक ही बच्चो है देखो, कमाने वाला कोई है नहीं। सहायता करे देखो तो करिए कुछ। जो घटना रही जरे जानकारी आई पहला जीवन तो बारे में, जैसे सैल सिंह जेल में मोने माता पिता ने कोई पता ही नहीं। जो माता पिता ने कोई पता ही नहीं। पीड़ित परिवार है तो कन्ने 1.5 लाख रुपया बनवाए दवारा दीदा, तो घरे कोई बात की थी कि भाई 1.5 लाख रुपया की जरूरत पड़ी है? 1.5 लाख री मोने कोई माता पिता ने हड़ाई तो मैं तो वगन नहीं बेवा देतो गड़े पड़त करे साहब, मोने कोई पता ही नहीं। वो जौन बिल्ड जौन हिकाई करायो वाला बसन मारा ने आपने पता ही कोई। अपने कितना बेटा है और कमाई रो कब जरियो? एक ईश्वर घर मांगी नहीं, एक ही है। आप भी पिछले समय से बीमार हैं, दवाई ले रहे हैं। अब जैसे सैल सिंह 10 दिन से घर पे नहीं आया, अभी वो जेल में महीना भरी आवे है, पहले नहीं आवे क्योंकि एक लई आदमी है और काला माथे करसो राखोड़ो है भील हीरवाड़ी उगान के मार मास पिताजी सेवा कर बड़ा। तो सैल सिंह की आर्थिक स्थिति देखते हैं तो घर है वो कच्चा, अभी मिट्टी का बना हुआ घर है और एकदम आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत ही दयनीय है। माँ बाप बूढ़े हैं और बीमार हैं। उनके यहाँ खेती का काम करने वाला भील समाज से भी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो पिछले लंबे समय से उनके परिवार में साथ में रहता है, तो उनके साथ ऐसा कभी भेदभाव हुआ? आप यहाँ खेत में काम करते हो, लंबे समय से यहाँ रहते हो, आपके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ? 5 साल से इधर सद्भाव से या उठने बैठने से खाने पीने से कोई आपके साथ भेदभाव हो रहा है? कुछ भेदभाव नहीं हुआ। मेरे साथ और भी परिवार के सदस्य, इनके भतीजे मंगल सिंह, उनसे बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरोप लगे और उसके बाद सैल सिंह को जेल भेज दिया गया, 15 दिन से वो घर पे नहीं आया, घर की स्थिति खराब है, माँ बाप बीमार हैं, तो अभी कैसे गुजारा होता है और क्या बात है? वो हमको बाकी तो कुछ भी पता नहीं था। जब गिरफ्तार हुए तो शाम को रात में 10 बजे कुछ फ़ोन आया था सैला से कि आपका बेटा है वो गिरफ्तार हो गया है। बाकी हमारे को कोई जानकारी नहीं थी और 18 साल से कार्यरत है सुराना में। आज दिन तक हमारे को कोई वहाँ से शिकायत नहीं आई कि भाई आपका बेटा ये है वो है, ऐसा कुछ हमने कभी नहीं सोचा। और बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। वो बस के द्वारा सुराना जाते हैं, उनके पास न तो साइकिल है, न मोटरसाइकिल है, न गाड़ी है। उनके पास बहुत आर्थिक स्थिति से
जिस पर अभी माँ बाप के लिए दवाई की वगैरह की भी समस्या होती होगी, दवाई लाना, अब जैसे वो जेल में है तो घर पे नहीं आ रहे हैं। हाँ, वही दवाई किसी के साथ बस के द्वारा भेजते थे, कभी कभार घर पे आते थे, तो वो अकेले ही बेटे हैं उनके। गांव में भी जैसे वो आते जाते तो उनका दूसरे लोगों के साथ व्यवहार या ऐसा जातिगत भेदभाव ऐसा कभी कोई? नहीं नहीं, कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं है। 18 साल से वो वहीं रहते हैं, कभी कभार आते हैं और गांव में एक साथ रहते हैं सब लोग। तो परिवार के सदस्यों से बात करने पर साफ जाहिर होता है कि सैल सिंह है वो स्वभाव से एकदम सरल और सीधे स्वभाव के थे। उन्होंने कभी किसी के साथ जातिगत भेदभाव या छुआछूत जैसी कोई बात नहीं आई। स्कूल में भी जांच करने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग ने पूरी जांच की तो मटकी वाली कहानी कहीं सामने नहीं आई है। अभी भी उच्च अधिकारी हैं, वो भी मामले में जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन मटके वाली बात कहीं नहीं दिख रही है। झूठे पूरे आरोप है वो पूरी तरह से झूठे साबित हो रहे हैं। उत्तम सिंह राव, A1 टीवी, बिनमान।